हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 57। यः सर्वत्र अनाभिस्नेहस्तत्प्राप्ये शुभ आशुभं न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो विशेष शब्द इस श्लोक में उपयोग किए गए हैं। सर्वत्र अनभिस्नेह। अनभिस्नेह का मतलब है आसक्ति का ना होना। लेकिन किससे आसक्ति ना होना? शुभ अशुभम, शुभ और अशुभ के लिए आसक्ति ना होना। साधारणतः बद्ध अवस्था में हम चाहते हैं कि शुभ का प्रभाव हमारे जीवन में हो और अशुभ हमारे जीवन से दूर जाए। हम चाहते हैं सुख आए और दुख जाए। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो पूर्ण ज्ञान में है, जिसका ज्ञान स्थिर हो चुका है, वो शुभ और अशुभ दोनों से प्रभावित नहीं होता। न शुभ के आने से हर्षित होता है, न अशुभ के आने से दुखी होता है, उससे घृणा भी नहीं करता। न अभिनंदति, वो न शुभ अशुभ का अभिनंदन करता है, न द्वेष्टि, उससे घृणा भी नहीं करता। तो ये भौतिक जगत शुभ और अशुभ से ही बना है। यहाँ कभी अच्छा समाचार मिलता है, कभी बुरा समाचार मिलता है। जैसे एक रोगी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जब उसने अपना डायग्नोसिस करवाया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार है, एक अशुभ समाचार है, तो कौन सा पहले सुनाऊं? रोगी ने कहा आप पहले बुरा समाचार सुना दीजिए, शुभ समाचार बाद में सुना देना, ताकि बुरे का प्रभाव चला जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें बड़ा भयानक रोग हो गया है और इस रोग के कारण तुम्हारी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। तो रोगी ने कहा अब शुभ बचा ही क्या इसके बाद? इतना बुरा समाचार सुन लिया, अब इसके बाद कोई अच्छा समाचार हो भी सकता है क्या? तो डॉक्टर ने कहा हाँ, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी याददाश्त भी जाने वाली है, तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुम मरने वाले हो, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा समाचार है। तो इसी तरह से इस संसार में जिसे हम अच्छा भी कहें, वो अच्छा भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वास्तव में जब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र में हैं, जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, कुछ अच्छा अपने आप में अच्छा नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं हम शुभ अशुभ दोनों की परिस्थितियों से ऊपर उठ जाएं और एक समता, एक समभाव अवस्था तक आ जाएं। और ये तभी हो सकता है जब ज्ञान में हम पूर्णता स्थिर हो जाएं। तो भगवद गीता हमें वो ज्ञान दे रही है। और क्या है ज्ञान? आत्मा शरीर से भिन्न है। आत्मा शरीर में है, लेकिन शरीर और आत्मा में भेद है। आत्मा इस शरीर की लिए ड्राइवर, जीवन शक्ति है, लेकिन शरीर एक खिलौने की तरह उपयोग किया जा रहा है आत्मा के द्वारा। तो आज हम शरीर और आत्मा में भेद ना देख के शरीर को ही आत्मा मानकर जीवन जीते हैं। तो जब तक इस ज्ञान में स्थिरता ना आ जाए, तब तक हम शुभ अशुभ के प्रति समभाव नहीं हो पाएंगे और ये आसक्ति हमारे हृदय में बनी रहेगी। तो इस संसार का शुभ समाचार भी एक तरह से अशुभ है, अगर वो हमें जीवन का लक्ष्य प्रदान करने में सफल ना हो। इसीलिए भगवान की भक्ति इन शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाती है। और क्योंकि उस भक्ति को करने मात्र से हम शुभ और अशुभ दोनों से परे जा सकते हैं और परम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और वही वास्तव में सबसे शुभ कार्य है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं
भगवान की भक्ति के लिए कोई शुभ और अशुभ समय प्रभाव नहीं डालता। जिस समय आप भगवान की भक्ति करें, जिस समय आप भगवान का नाम लें, भगवान के बारे में पढ़ें, सुनें, उनकी सेवा करें किसी भी रूप में, वो सब समय, वो स्थान और वो व्यक्ति शुभ हो जाता है। तो परम शुभ भगवान है, उनके संबंध के बगैर कुछ भी अगर आप शुभ समझें, वो शुभ नहीं, वो अंततः अशुभ ही कहलाएगा। हरे कृष्ण।